हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। तो चलिए आज हम सब पढ़ने वाले हैं अभ्यास 10 के एफ का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 ग्रह हैं। क्या है? 3 ग्रह। ये तीनों ग्रह जो है किसी तारे के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। एक जो है ग्रह 200 दिन में लगा दे रहा है, दूसरा 250 दिन में एक चक्कर लगा दे रहा है, और तीसरा 300 दिन में एक चक्कर लगा दे रहा है। सब लोग देखो ध्यान से, बात समझ में कुछ आ रही है? पहला जो ग्रह है वो 200 दिन में चक्कर लगा दे रहा है, दूसरा 250, तीसरा 300। सवाल कह रहा है कि यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक सीध में आ जाएं, किसी दिन चक्कर लगाते लगाते इत्तेफाक आएगा ना किसी दिन भाई, जब सब के सब घूम रहे हैं एक ही के इर्द गिर्द, तो किसी दिन ऐसा आएगा ना जो सब एक सीधे में आ जाएंगे किसी टाइम। फिर पूछ रहा है कि वे फिर कितने दिन बाद एक सीध में आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। लसा पे इसका निकाल लीजिए। हाँ, तो 2 से काट लीजिए 100, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 125, 2 से 150, फिर 2 से काट लीजिए 50, नहीं कटेगा। अब अगर 2 से काटते हैं तो केवल एक ही कटेगा, तो रहने दीजिए। ठीक है, 5 से काट लीजिए। 5 धन्नम 50, 5 दूना 10, 5 पचे 25, और 15 पचे 75। फिर 5 से काट लीजिए। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। अब आप गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100 दूना 200 पाँचे 200 पच्चे 1000, और 1000 तिया, तो क्या कहोगे? 3000 दिन बाद, 3000 दिन बाद एक चक्कर लगाएंगे ये सब। कि इसको फिर कितने दिन पूछ रहा है? कितने दिन बाद ना उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये 3000 दिन बाद फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे पहले स्थिति में थे। बात समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? पढ़िए पहले। कह रहा है कि कपड़े के 3 थान क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर का है। बड़ा से बड़ा नाप बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा नापा जा। बड़ा से बड़ा कह रहा है तो क्या करोगे? मासा पे निकाल देना इसका। तो इसका मासा पर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लिया जाए? चलिए बड़ी संख्या ले लीजिए, कोई छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? एक बार। घटाइए, कितना बचा? फिर 5 से कट जाएगा 125, कट जाएगा ना। तो अब 5 से इसमें भाग कर दीजिए 275 में। ये भी 5 से शायद कट जाएगा ही। 5 पचे 25, कट जाएगा 55 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 5। वह बड़ी से बड़ी फीते की नाप होगी 5 मीटर। 5 मीटर का फीता रहेगा
तो दोनों को, तीनों को आसानी से नापा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा लास्ट का। कह रहा 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई। कितनी? 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजती हैं। अच्छा 10, 12 सेकेंड, इतने इतने सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। ध्यान देना इस सवाल में थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी? कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो पहले ये पता करो कि एक साथ ये बजती हैं तो कितना सेकंड या कितना मिनट लगता है। तो सबका क्या करो, लासा पे निकाल लो पहले तुरंत। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12। 2 से काट लो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 3 से काट लो, 3 1 कम 3, 2 5, 3 1 कम 3। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 दूना 120। कितना आया? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड पर वो बज रही हैं। तो 120 सेकेंड थोड़ा कहने में ठीक नहीं लग रहा है ना, इसको मिनट में बदल लीजिए। तो इसमें 60 का भाग दे दीजिए, मिनट में हो जाएगा। 60 दूना 120 यानी 2 मिनट। 2 मिनट में ये बज रही हैं एक साथ। 2 मिनट में ये एक साथ। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 15 बार बजेंगी। भाई जब 2 मिनट का समय ले रही हैं एक बार बजने में, तो 30 मिनट, जब 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी? 2 से भाग कर दीजिए इसमें, 15 बार। कितनी बार? 15 बार बज जाएंगी ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 30 मिनट में ये 15 बार बज जाएंगी। बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग दक्षता अभ्यास कल पढ़ेंगे, ठीक है? इसको होमवर्क में खूब बढ़िया लगा के